हेलो दोस्तों। मेरा नाम अनीस अहमद खान है और मैं अभी आईआईटी दिल्ली से बीटेक कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं जब मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था और मैंने मैथ्स के लिए जो बुक्स यूज़ की थी उनका रिव्यू इस वीडियो में मैं करूँगा। तो देखो, एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैं जो भी कहूँ उसे पत्थर की लकीर मत मानना, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। मैं जिस सिचुएशन में था, मैं जिस लेवल ऑफ प्रिपरेशन जो मेरा था, उसके अकॉर्डिंग जो मेरे को ज़रूरत थी और जो मैंने किया, उस पूरे एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ। अब देखो, ज़्यादातर मैंने सेल्फ स्टडी से किया था। हो सकता है आप ज़्यादा कोचिंग में इन्वॉल्व हो, तो उसके लिए फिर आपको जो रिक्वायरमेंट होगा वो मेरे रिक्वायरमेंट से ऑब्वियसली अलग होगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मैंने ये किया था तो आप भी वही करने लग जाओ। आपको क्या रिक्वायरमेंट है ये खुद सोचो। आप जिस भी लेवल पे हो, जहाँ पे भी आपकी जो भी कंडीशन है, उसके हिसाब से आप डिसीज़न लो, ठीक है। मेरा काम क्या होगा, मैं आपको बस बुक्स के बारे में बता दूंगा। जो जो मुझे लगा था इनमें अच्छा है या बुरा है, इनमें जो जो भी कमी है, या फिर इन बुक्स को कैसे मैंने गो थ्रू किया था, उसके बाद आप अपना डिसीज़न खुद लो, ठीक है। तो आ, जो इस मैथ्स है, इसमें अगर जे की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनसीईआरटी तो मतलब बहुत ही ज़्यादा नीचे है। उससे तो नीचे इन द सेंस जो लेवल क्वेश्चंस का जो लेवल है वो काफ़ी कम है। तो वो तो मैं प्रेफर नहीं करता। हालांकि मैं तो ड्रॉपर था, मतलब 11th 12th मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी। फिर उसके बाद 1 1.5 साल मैंने जे की प्रिपरेशन की थी, तो मैंने पढ़ रखी थी। और पढ़ने के बाद जब मैं जे की बुक्स करने लगा तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि एनसीईआरटी तो जो लेवल है उसका वो काफ़ी नीचे है। तो ठीक है, वो मैं प्रेफर नहीं करता जे के लिए, ठीक है। उसके बाद मेरी नज़र में जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो ये है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो बुक है। आप 42 ईयर्स 43 ईयर्स जो भी है, अरिहंत की है ये, ठीक है, अमित एम अग्रवाल के ऑथर। तो ये जो बुक है, इनमें सारे आपके पुराने क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज। और मतलब मेरी नज़र में तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। उस क्वेश्चन में कुछ तो होगा ना, इसलिए इसलिए तो वो पहले आया हुआ है। तो वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेंस में तो मतलब पीवाईक्यू करके जाओ तो आपका काम बन जाएगा बहुत आराम से, प्यार से। और एडवांस में भी पीवाईक्यू करोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। और शायद एक आध सवाल भी रिपीट हुआ है एडवांस में। मैंने देखा है कि एक आध सवाल भी, मतलब एक आध से ज़्यादा ही सवाल भी रिपीट हुए होते हैं। पर सवाल रिपीट हो ना हो, कॉन्सेप्ट तो पक्के से रिपीट होता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू वाली बुक है, वो तो करनी ही चाहिए मेरी नज़र में, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि जे के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं था उस वक्त, तो फिर उसके बारे में पता करने के लिए ये पूरा एक सेट आता है बुक्स का। अरिहंत का आता है और एक सिंगेज का आता है, जिसमें थ्योरी, क्वेश्चंस और कुछ वीवाईक्यूज वो सब होता है। तो मैं तो अरिहंत का लाया था। और ऐसी कुछ है, देखो ये इंटीग्रल कैलकुलस की पढ़ी है मेरे पास, और ऐसी सारे है ना, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशियल। उसके अलावा एक ये शानदार बुक लिव विद ग्राफ्स जो आती है, ये तो बहुत ही अच्छी बुक थी, बहुत अच्छी। मतलब इससे क्वेश्चंस को ग्राफिकली कैसे करना है, बहुत ही शानदार चीज़ है ये तो। मतलब मस्ट, मैं तो ये कहूँगा करनी ही चाहिए। बहुत हेल्प मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा। फंक्शंस को ग्राफिकली कैसे आप सोच सकते हो, कई सवाल हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी ये ट्रिग्नोमेट्री की भी आती है एक, ठीक है। मेरे ख्याल से यही है, कैलकुलस हो गई, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो देखो, जैसे इंटीग्रल कैलकुलस की जो बुक है, मतलब अब मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि आपकी लेवल ऑफ, मतलब आप किस जगह पे स्टैंड कर रहे हो अभी। जैसे मेरी इंटीग्रल कैलकुलस की बुक अगर आप, आई डोंट नो, यू कैन सी, तो मैंने मतलब इसका लगभग हर एक पेज पढ़ा है, अंडरलाइन किया है। जो भी क्वेश्चन थे, जितने मैं कर सकता था खुद से, मैंने करने की कोशिश की है, ठीक है।
लेकिन वहीं जैसे ये डिफरेंशियल कैलकुलस की, तो इसमें आप शायद नहीं देख पाओगे। एनीवेज, मैं ये कह रहा था कि इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं किए, ना ही सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस में मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी, मैंने सब कुछ पढ़ा, इसमें ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी। और फिर मुझे जैसे इसमें मेरे को 2 महीने लग गए थे इतनी सी बुक को ढंग से करने में। सो फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि टाइम कंस्ट्रेंट, टाइम की कमी है। तो फिर मैं क्या करता था, चैप्टर समझने के लिए सिर्फ उसके एग्जाम्पल्स पढ़ा क्वेश्चन, और पहले सोच रहा हूँ खुद से, नहीं आया सॉल्यूशन पढ़ लिया, ठीक है। और ये मैंने बाकी बुक्स के साथ भी किया। जैसे कोई चैप्टर की थ्योरी नहीं आ रही तो वो थोड़ा सा ना, ये जो बुक्स है ना, ये आप रेफरेंस बुक की तरह ज़्यादा यूज़ करो। ऐसा नहीं कि मेन टेक्स्ट बुक बना लेगी, उसकी एक एक लाइन पढ़ूंगा, एक एक एग्जाम्पल पढ़ूंगा। मतलब आपके पास बहुत टाइम है तो करो, बट सजेस्ट नहीं करता हूँ मैं, है ना। मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एक एक लाइन पढ़ो, एक एक क्वेश्चन करो, ना, इतना टाइम होता ही नहीं। मैं तो ड्रॉपर था, तो अपने अपने पास तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं बस जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से उसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं, मेरे को एक आध फार्मूला नहीं आता कि एंगल बाइसेक्टर का फार्मूला नहीं आता। मैं वो टॉपिक खोला, उसको पढ़ लिया, समझ लिया, उसके एग्जांपल्स कर लिए, बस। और मैंने कोशिश की थी बैक एक्सरसाइज कर सकूँ, पर नहीं कर पाया था, ज़्यादा नहीं कर पाया था। एक एक बार तो मतलब हाफ, जैसे समझ लो आधे आधे क्वेश्चन सिंगल करेक्ट के कर रखे, पर मतलब सारे टच भी देख भी नहीं पाया था इनफैक्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कहा है वो पूरी की है, फिर भी हो गया जी में। सो ये मतलब इतना मैटर नहीं करेगा कि आप कितना ज़्यादा कंटेंट कर रहे हो, ये मैटर करेगा कि आप किस क्वालिटी का कंटेंट कर रहे हो। एक वक्त के लिए तो ये भी मैटर करेगा आप कितनी चीज़ें कवर अप कर रहे हो ना, पर उसके बाद ऐसा समझो ना कि ये लेवल 1 है और उसके कुछ क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन इसे मतलब इस बुक में कर रहे हो, इसके एग्जांपल्स कर रहे हो पहले उसी लेवल के, फिर उसी लेवल के बैक एक्सरसाइज कर रहे हो, मतलब इसके बीच में भी कुछ एक्सरसाइजेज होती है, ठीक है, कि टॉपिक वाइज एक्सरसाइज है इसमें। उसके बाद बैक में भी एक पूरे कंप्लीट चैप्टर की एक्सरसाइज भी होती है। तो आप टॉपिक वाइज में वही लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो, बैक में भी वही कर रहे हो, तो आप वही के वही रह गए ना। और इस पूरे प्रोसेस में आपका टाइम चला गया, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट था मेरी नज़र में। उसकी जगह अगर आप ऐसे जाते तो ये क्वेश्चन किया, फिर ये लेवल, फिर ये लेवल, फिर ये लेवल, तो कहानी कुछ अलग हो जाती है ना। खैर मेरे लिए इनका इम्पोर्टेंस था टॉपिक से इंट्रोडक्शन, उसको समझना और कुछ क्वेश्चंस भी करना। हाँ, लेकिन जो इंटीग्रल कैलकुलस की बुक थी वो मैंने ढंग से की थी, और ढंग से करने का मतलब फ़ायदा ये था कि मेरी इंटीग्रल कैलकुलस एक वक्त के लिए ऐसी हो गई थी कि मैं आंखें बंद करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता था। इसका काफ़ी मतलब अभी भी मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो मेरे को मैथ्स में लगता है वो इंटीग्रल कैलकुलस ही लगता है। तो अगर आप टाइम देते हो किसी चीज़ पे तो फ़ायदा भी होता है, ठीक है। इसके बाद जो मैंने बुक की थी और मेरे को बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, ये है, ठीक है, एडवांस प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस बाय विकास गुप्ता एंड पंकज जोशी सर, शिव बालाजी पब्लिकेशन की। इतनी सी है, ज़्यादा मोटी नहीं है इन किताबों के मुकाबले। पर हाँ, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि इस बुक के जो क्वेश्चंस हैं, ऐसा समझ लो इन बुक्स के अच्छे वाले जो क्वेश्चंस है वो इन बुक्स में है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि उनमें कुछ जो ये पूरा सेट आता है उनमें कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इसमें नहीं हो, लेकिन फिर भी जितना मैंने किया है मेरे अकॉर्डिंग तो ये कवर अप कर ही लेती है उनके अच्छे वाले क्वेश्चंस की। उन बुक की इंपॉर्टेंस यही है कि आपको टॉपिक को इंट्रोडक्शन हो जाए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा रेफरेंस बुक की तरह यूज़ कर लो। तो ये बुक जो है ये मैं कहता हूँ कि भाई रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है, टॉपिक पे कमांड बहुत अच्छी दिला देगी। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में इसने मुझे फ़ायदा किया वो था मेरा सोचने का तरीका। इस बुक ने उसको डेवलप करने में मेरी बहुत बहुत हेल्प की है। इनफैक्ट मैं अपने इसी चैनल पे इसी बुक के
चैप्टर्स के कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स करवाता हूँ, ठीक है। और उनमें क्या करता हूँ मैं, जैसे मैं खुद करता था ना, तो देखो मैथ्स में ये होता है कि या तो आपका सॉल्यूशन जाएगा 1 पेज, 2 पेज, 1.5 पेज लंबा खींच रहा है, या फिर अगर वो प्रॉब्लम हुई ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल से मेरा मतलब आप उसमें कुछ स्मार्टली सोच सकते हो, तो प्रॉब्लम इस तरह से फ्रेम की गई है कि अगर आप उसके ग्राफिकल वे से करोगे तो जल्दी हो जाएगी, और किसी तरीके से करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब अलजेब्रिक वे से जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ग्राफिकल करोगे तो जल्दी हो जाएगी। या फिर प्रॉब्लम ऐसी है कि उसमें 3 वेरिएबल है XYZ, और सबसे जो मतलब जेई तक तो यही होता है कि जो है ना 1 2 3 जो इंटीजर्स है 1 2 3 4 5 ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप अगर जैसे x को 1 मान लिया, y को 2 मान लिया, z को 3 मान लिया, अगर ऐसा मान के करते हो तो प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाएगी। वरना आपको फिर पूरी इक्वेशन 3 वेरिएबल से सॉल्व कर रहे हो तो काफ़ी टाइम लग रहा है। या फिर कोई प्रॉब्लम है जो जिसको पढ़ रहे हो तो काफ़ी बड़ी लग रही है, समझ में नहीं आ रहा, फिर डायग्राम बना रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ा सोच रहे हो। जैसे मेरे को अभी भी कई चीज़ें याद रहती है कि इसमें क्वेश्चन था सर्कल्स में या स्ट्रेट लाइन में था कि एक लाइन है जो ऐसे जा रही है, फिर एक कर्व है, और वो लाइन उस दूसरी कर्व को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इस तरह से करती है कि वो जो कर्व है उससे कोई 2 फिक्स पॉइंट से उन 2 पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो सुनने में मतलब काफ़ी अजीब लगता है मैं तो वीडियो को रिवाइंड करके बार बार सुनो, ठीक है। तो मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आएगा क्या कह रहा था मैं। सो ये जब ऐसा सुनने में काफ़ी टफ लग रहा है, पर मैंने फिर वो डायग्राम बनाया, देखा ऐसा, फिर मुझे समझ में आ रही है। तो सर्कल सर्कल की बात कर रहा हूँ, वो जो दूसरी कर रहा हूँ वो सर्कल है, और वो जो 2 फिक्स पॉइंट थे वो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स है। और आप देखते हो सेमी सर्कल में अगर सर्कल के डायमेट्री के अपोजिट पॉइंट से सर्कल के इसी पॉइंट को आप ऐसे टच करते हो तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं बीच में। अब ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है, शायद 9th-10th में पढ़ा देते होंगे। तो इसका यूज़ देखो इस बुक में कितने शानदार तरीके से हुआ है। तो इस बुक का यही है कि इसमें मतलब काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम्स है। और मैं तो उन्हें खैर शॉर्टेस्ट वे मतलब 2-3 लाइन लिखो और आंसर आ जाए। तो ये करने का तरीका कि कम लिखो और आंसर आ जाए, तो ये आप दिमाग में सोचो, ज़्यादातर जो कैलकुलेशन वो दिमाग में कर लो। क्योंकि आप ही सोचो ना, ये जो जेई है ये किसका किसका एग्ज़ाम है, ये मतलब कोई मैकेनिकल एग्ज़ाम है। आपको लिखना होता है, फिर आपको सोचना होता है, मतलब ये ज़्यादातर आपके ब्रेन पावर से रिलेटेड है ना। और उस ब्रेन पावर को एक नेक्स्ट लेवल ले जाने में इस बुक ने काफ़ी हेल्प की थी मेरी। तो आप है ना कोशिश करो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश करो, कम लिखो और ज़्यादातर चीज़ें यहाँ सॉल्व करो। मतलब शुरू में आपको जैसे मेरे को लगता था 10-15 मिनट, फिर धीरे धीरे वो टाइम कम होके 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, यहाँ तक भी मैं पहुँच गया था। 2.5 मिनट, 2-2.5 मिनट, हाँ यहाँ तक पहुँच गया था। मतलब कितना भी टफ प्रॉब्लम लग रहा है फिर भी उसको कम टाइम में कर पा रहा था मैथ्स में, क्योंकि ये इतना जो भी मेरे पास टाइम था उस हिसाब से, ठीक है। और हाँ, अगर किसी एक सब्जेक्ट में टफ प्रॉब्लम्स करते हो तो बाकी सब्जेक्ट में आपको ऑटोमेटिकली अपलिफ्टमेंट मिलता ही है, ठीक है। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको कुछ मदद मिली हो, और आपको कौन सी बुक लेनी है ये सब है ना खुद ही डिसाइड करो। मेरे को जो ध्यान में था बता दिया, अब आपको क्या रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से डिसाइड करो। ओके, चलो बाय।